सबसे बड़ा पापी कौन, स्त्री या पुरुष? एक पारिवारिक रहस्य जिसे स्वयं महादेव ने बताया। यह कथा है उन प्रश्नों की जो मनुष्य के हृदय को भीतर तक झकझोर देते हैं। यह कथा है उस रहस्य की जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ ने प्रकट किया कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। सावन का महीना था। हिमालय पर वर्षा की शीतल बूंदें गिर रही थीं। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती और भगवान शिव ध्यानस्थ थे। पार्वती जी का मन किसी विशेष विचार में उलझा हुआ था। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब जानते हैं, पर एक बात मेरे मन में बार बार आती है कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन होता है? क्या वह स्त्री है या पुरुष? शिव मुस्कुराए। वह जानते थे यह प्रश्न केवल बाह्य नहीं, अत्यंत गहरा और भविष्य के कल्याण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक कथा सुनाया। बहुत समय पहले विष्णुपुर नामक राज्य में एक विशाल सम्राट था, राजा सुदर्शन। प्रजापालक, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ। उनकी पत्नी थी रानी माधवी, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, पर साथ ही अत्यंत ईर्ष्यालु और स्वार्थी। राजा सुदर्शन ने अपने छोटे भाई सोमदत्त को राजसभा का मंत्री बना रखा था। वह अत्यंत योग्य था, किंतु रानी को शंका हुई कि राजा अपने भाई को अधिक प्रेम करते हैं, उससे अधिक विश्वास करते हैं। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज सावधान रहिए, आपका भाई सिंहासन का इच्छुक है। राजा पहले तो हंसे, फिर रानी ने आंसू बहाए, झूठे प्रमाण दिए। अंततः राजा ने भाई को राज्य से निकाल दिया। एक स्त्री की झूठी बात ने एक निर्दोष को अपराधी बना दिया। परिवार टूटा, प्रेम टूटा, धर्म डगमगाया। दूसरी कथा भगवान ने सुनाई। एक राज्य में राक्षस राजा वीरसेन था। उसने कई सुंदर स्त्रियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें बंदी बनाकर अपनी भोगविलास की वस्तु बना रखा था। उसका पुरुषत्व शक्ति नहीं, अहंकार बन गया। वह स्त्री को केवल देह समझता रहा। एक दिन एक साध्वी ने उसे श्राप दिया और वह उसी क्षण भस्म हो गया। माता पार्वती जी ने तब कहा, स्वामी, तो क्या स्त्री पापी है जो ईर्ष्या से परिवार को तोड़ती है, या पुरुष जो शक्ति के नशे में स्त्री का अपमान करता है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, न तो स्त्री पाप की जननी है, न पुरुष स्वयं धर्म। पाप वह करता है जिसमें अहंकार जागता है, स्त्री हो या पुरुष। स्त्री यदि मोह में बंध जाए तो वह पथभ्रष्ट करती है, और पुरुष यदि वासना में डूब जाए तो वह विनाश का कारण बनता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि स्त्री पापी है या पुरुष, बल्कि यह कि किसने अपने धर्म को त्यागा। जो व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, अपने परिवार की मर्यादा तोड़ता है, दूसरों का सम्मान नहीं करता और आत्मअहंकार में दूसरों को दुहक देता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा पापी है। पार्वती जी मौन थीं। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, अब मैं जान चुकी हूं, न स्त्री ही पाप की मूर्ति है, न पुरुष। पाप वही करता है जो अपने धर्म से गिरता है। भोलेनाथ बोले, सत्य यही है। जिसमें ईर्ष्या हो, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह पापी है। जिसमें वासना हो, वह चाहे कोई भी हो, वह दोषी है। धर्म वह है जो भीतर से शुद्ध करे, पाप वह है जो मन को दूषित करे। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि लिंग नहीं, कर्म पापी बनाता है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और मन को छूने वाली लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और धर्म कथा वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार कोई भी जीवन बदलने वाली कथा आपसे छूट न जाए। हर हर महादेव।